तृप्ति करने से किसी ना किसी प्रकार वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में जो लगा हुआ है वो बच जाए। क्यों सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचाना चाह रहे हैं भगवान? कोई बता सकता है? एनी गेस? बिकॉज इसे जितने भी प्रोसेस है इसमें अपने मन को थोड़ा बहुत मारना पड़ेगा। अगर आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बिना कुछ खाए पिए यज्ञ में बैठना पड़ेगा। अगर आप कोई निष्काम कर्म योग कर रहे हैं तो आपके मन को तो अपने लिए तो आप कुछ काम कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम कर रहे हैं या फिर भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां तो मन की कोई बात ही नहीं आती है। ध्यान योग कर रहे हैं तो भी भगवान के चिंतन में किसी भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, ज्ञान अर्जित करके ज्ञान अर्जित कर रहे हैं जिससे कि भगवान में विलीन हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी जो होता है व्यक्ति वो वेद पुराणों का अध्ययन करता है, तो वहां भी उसको मन मारना पड़ता है अपना थोड़ा। और अगर अष्टांग योग पकड़ेंगे तो अष्टांग योग में तो बिल्कुल ही मन को समझिए कि कोई छूट है ही नहीं। जंगल में जाना है, तपस्या करनी है, यम नियम का पालन करना है। यम अर्थात क्या रूल्स, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, नियम अर्थात क्या पालन करना है। यम नियम ध्यान प्राणायाम आसन और उसके बाद समाधि स्थिति तक पहुंचते हैं। हर स्थिति में जो भी योग प्रोसेस हम करेंगे योगा सीढ़ी के ऊपर, उसमें मन को मारना पड़ेगा, इंद्रियों को दबाना पड़ेगा। इंद्र तृप्ति जो हमारा इधर उधर किसी की निंदा चुगली करने का मन या गॉसिप्स करने का मन करता है, या फिर कहीं भी चले गए कुछ भी हमने खा पी लिया, किसी होटल में जाके किसी का मांस मच्छी अंडा खा लिया, ये सब बंद करना पड़ेगा। तो क्यों कह रहे हैं भगवान, क्यों भगवान यहाँ पर ये योग पद्धति दे रहे हैं? इंद्र तृप्ति को रुकावट क्यों समझा गया है? कोई हमारे बीच में भक्तगण या भक्त माता अपना कोई विचार रख सकते हैं इसमें? So, प्रभु मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मोस्टली इंद्रियों को ही कंट्रोल में करके हम भगवत सेवा में लग सकते हैं, क्योंकि ये इंद्रियां ही हमें दूर करती हैं जो हम ऐसे काम कुछ करते हैं जो रेगुलेटिव नहीं है और जो रिक्वायर्ड चीजें नहीं है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो बेसिकली हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जी, तो आपने प्रभु धन्यवाद, बहुत बहुत सही उत्तर दिया। इसमें दो चीजें आपने कही, एक तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो हमारा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। एक तो ये तथ्य यहाँ पहलू प्रकट हुआ। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम लोग इंद्रियों को अगर वश में नहीं करेंगे तो इंद्रियां हमें नचाती रहेंगी या इंद्रियों के हिसाब से हम लोग घूमते रहेंगे जिस हिसाब से वो चला रही हैं। और कोई विचार किसी भक्त का? हमें इंद्रियां वश में क्यों करनी है? क्या जरूरत है? जैसा मन में आ रहा है वैसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं फ्री लाइफ? इसे कई लोग होते हैं फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ मैं बंदिश में नहीं रहना चाहता। बोलिए प्रभु। आई थिंक हम लोग इंद्रिया को कंट्रोल में इसलिए करना चाहते हैं कि हम लोगों से जो हम कर्मयोग की बात करते हैं, करेक्ट, तो हमारे जो कर्म हैं, करेक्ट, संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा, हमारे जो कर्म हैं वो हमेशा सही डायरेक्शन में रहें और कृष्ण भावना वक्त कर्म रहे, तो हम कर्म करेंगे उससे फल नहीं लगेगा। तो अगर हम इंद्रिय अगर हमारी कंट्रोल में रहेगी तभी हम कृष्ण भावना व्रत में रह पाएंगे, अदरवाइज हम लोग डिफरेंट पाथ पे जा सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन कर्म हमें इंद्रियां डिफरेंट पाथ पे चली तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में? वो भी तो सक्सेसफुल है। अगर आप नाम लीजिए किसी का भी जो बहुत सक्सेसफुल आपकी नजर में हो अपनी लाइफ में, क्या वो भक्ति कर रहा है? क्या वो इंद्रियां तृप्ति कर रहा है या किसी प्रकार का योग कर रहा है? ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मेरी नजर में है जो ना किसी प्रकार का योग करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन लाइफ में एकदम सक्सेसफुल है। प्रभु जी वो मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल होंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं प्रभु। वही प्रश्न है प्रभु कि मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस मिल रही है बिना योग के, तो करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु जी एक बात कहना चाहूंगी कि जो ये सक्सेस मिलती है, जो जैसे हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जो खाना है जो पीना है, ये सब क्षणिक सुख है। मतलब
बहुत कम समय के लिए है, तो हमें लगता है कि ये हमारी सच्ची खुशी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसके बाद दुख आता ही है। लेकिन अगर हम कृष्ण भावना भवित रहेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे, तो हम में काम, क्रोध ये सब उत्पन्न नहीं होगा और हम सच में खुश होना सीख जाएँगे और भगवान के निकट आ जाएँगे। तो माता जी, आपने जो एक आपकी बात से 2 पहलू निकल के आए। एक तो ये है कि जो सुख हमें संसार में अनुभव होता है या जो दिखता है कि वास्तव में सुखी हम रहेंगे, वो टेम्परेरी सुख है, आप ये कहना चाहते हैं, इट्स नॉट परमानेंट। और सच्चा सुख भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने में है, जो कि परमानेंट है, मोर टुगेदर। जी, जी। जी, इसी बात को भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं भगवान में, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि संसार दुखों का घर है। अब जितने भी हमारे दिमाग में ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो जो कि बहुत सुखी हैं संसार में, हमें लगता है कि बहुत सुखी, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत शोहरत वाले हैं, बहुत उनके पास बैंक बैलेंस है, बहुत ही फेम बैलेंस है, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस है पूरे थ्रू आउट। क्या वो डंके की चोट पे कह सकते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं? कोई नहीं कह सकता किसी भी क्षेत्र में कि वो बहुत सुखी है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी ही शोहरत क्यों ना हो, उसके पास कितने रिसोर्सेज क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो उसके पास, कोई भी डंके की चोट पे ये नहीं कह पाएगा कि मैं बहुत सुखी हूँ। हमारे गुरु महाराज एक वर्णन करते हैं कथाकार, श्रीला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं, पर नाम मैं भूल रहा हूँ। बहुत पैसा था उनके पास, इतना असीम पैसा था कि लोग उनको बहुत ही मानते थे और बहुत उनका धनवान व्यक्ति था अमेरिका का, एक प्रकार से। प्रभु जॉन पॉल गेटी। जॉन पॉल गेटी, थैंक यू प्रभु। या हमारे गुरु महाराज जी इसके लेक्चर में बताते हैं। तो उनसे बोला गया कि आपका सबसे बड़ा सुख क्या है? तो पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आपको इतना पैसा है, सब कुछ है, आप सबसे बड़ी आपकी पसंद की आपकी ख्वाहिश क्या है? व्हाट यू वांट इन योर लाइफ दैट यू हैवंट गॉट इट येट। तो पत्रकारों से ये बोलता है व्यक्ति कि मेरा सबसे बड़ा सुख ये है दैट आई कैन यूरिनेट पीसफुली। उनको बीमारी थी कि उनका जो मल, जो मूत्र था, वो आराम से निकल नहीं पाता था, परेशानी से निकलता था वो। इतना पैसे वाला व्यक्ति, इतना धनवान, इतना यश, इतना उनके पास शोहरत, सब कुछ था उनके, बट ही नॉट एबल टू यूरिनेट प्रॉपरली ऑल्सो। अपने मल का त्याग भी नहीं कर पा रहे हो। किस काम का है पैसा, किस काम की शोहरत, इस संसार। इसलिए भगवान वर्णन करते हैं, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार का नाम ही दुखालय है। आपके कितनी शोहरत पे ना आ जाए, कितना, बट कोई सुखी नहीं रह सकता। और सुख आएगा भी तो कैसा आएगा? अशाश्वतम। आखिरी भगवान ने कहा अशाश्वत। अशाश्वत अर्थात शाश्वत नहीं, कुछ समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा, जैसे माता जी का। जैसे आलोक प्रभु ने बोला कि इसलिए हमें फिर क्या करना है? शाश्वत सुख की तलाश करनी है। और शाश्वत सुख की तलाश करने के लिए हमें इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां जो है ये अशाश्वत सुख के पीछे भागती है। इनका नेचर ही यही है। आंख भागेगी किसी गलत चीज को देखने के लिए, क्षण भर के लिए देखेगी, देख के संतुष्ट, लेकिन उसको उसी में टेस्ट मिलेगा, फिर उसको सुख नहीं मिलेगा। अब जैसे बहुत अच्छी मूवी लगी है, आप एक मूवी को एक बार देखेंगे, सेम मूवी को 2 बार देखेंगे। अगर बहुत ही अच्छी फेमस मूवी है, बहुत ही ज्यादा उसका नाम हो चुका है, तो दोस्तों के साथ तीसरी बार भी देखने चले जाएंगे। लेकिन उसी फेमस मूवी को चौथी बार कोई आपसे देखने को बोलेगा तो आप मना कर देंगे, बहुत हो गया बस।
ऐसा होता है हम सबके साथ? प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आंखों का टेस्ट जो है लिमिटेड है, इस संसार का सुख जो है लिमिटेड। अगर उस मूवी में टेस्ट होता तो 1000 बार दिखाते हो, 1000 बार वही सुख मिलता हमें, नहीं मिलता है, क्योंकि क्षणिक सुख, संसार का सबसे बड़ा सुख भी क्षणिक। जवान कुछ अच्छा खाने का प्रयास करती है, एक बार रसगुल्ला खाया, अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, दूसरी बार भी ले लिया, तीसरी बार भी ले लिया, चौथी बार फिर कोई हमें रसगुल्ला खाने को बोलेगा तो हम उसे मना कर देंगे कि बस बहुत हो गया, अब नहीं खा सकते मीठा। अब इसी मीठे से बुरा लगने लगता है। वही मीठा जो स्वादिष्ट लग रहा था, वही मीठा का स्वाद खत्म, चौथे रसगुल्ले तक आते आते। इसी प्रकार से हमारी कोई भी इंद्रिय आप लीजिए, उसका सुख क्षणिक है। अगर आप सिर्फ इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहे हैं तो क्षणिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, और यही चीज हम नहीं समझ पाते, इसलिए हमारे जीवन में क्षणिक सुख आते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा बैलेंस, अपनी शोहरत, अभी सही अमेरिका आ गए, अमेरिका आने के बाद खूब नाम हो जाए, पैसा हो जाए, ग्रीन कार्ड आ जाए और नौकरी लग जाए हमारी, तो हम शायद बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन कब तक के लिए होंगे सुखी हो? एक समय तो ऐसा आएगा जब आपका उस समय जब हमारे पास ग्रीन कार्ड भी होगा, पैसा भी होगा, शोहरत भी होगी, लेकिन शरीर में शक्ति ही नहीं होगी, वृद्ध हो चुके होंगे। एक ग्रीन कार्ड को आने में 10 साल लगते हैं या 11 साल लगते हैं। जिनके आ गए वो तो बहुत हुआ, जिन्होंने अभी लाइन में लगे हैं, जो लाइन में नहीं लगे हैं, उनको 10 साल रुकना पड़ेगा, ताकि 10 से 12 साल तब जाके उनको अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए कुछ सुख मिलेगा। और जब तक वो समय आएगा तब तक क्या बचेगा हाथ में? तो इस संसार के किसी भी सुख को आप प्रयास करें, वो क्षणिक है। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियों के पीछे मत भागिए, इंद्रियों को दबाइए, दमन करिए। इंद्रियों का दमन करना भगवान ने बोला है। और दमन कैसे होगा? ये योग के अलग अलग चरण हैं। या तो सकाम कर्म, या सकाम कर्म ही करना चाहते हैं, कि अपनी अपनी ड्यूटीज करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, उसको ही करते रहिए। इसलिए 3rd चैप्टर में भगवान ने सकाम कर्म की प्रेरणा दी। अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज को, वॉट एवर इज योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, उसको एकदम तन्मयता से करो, उसको एकदम सिंसियरिटी से, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट भी मिलेगा। अगर इफ यू हैव मोर एडवांस्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, तो निष्काम कर्म करो। लेकिन जो भी काम करोगे उसमें मन को मारना पड़ेगा, मारना बहुत जरूरी है। नहीं मारोगे तो, और अपनी इच्छाओं को का दमन नहीं करोगे तो किसी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं है। जब कई लोगों से बात करी जाती है तो कुछ लोग सोचते के तरफ से विचार आते हैं कि आपका जो ये कृष्णा कॉन्शियस मिशन है, इसमें फिर तो कोई इंटरेस्ट, टेस्ट ही नहीं है। आप तो मन मारने की बात कर रहे हैं। अभी हमारी उम्र ही क्या है मन मारने की? अभी तो वी आर जस्ट ग्रोइंग। अभी हम लोग अभी इतना सब कुछ है हमारे पास। भाई कांट बी एंजॉय? मन मारना तो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वास्तव में ये देखा जाए तो मन को मारना नहीं है, मन की दिशा को परिवर्तित करना है। जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को जितना आप दबाएंगे उतना वो अपोजिट फोर्स मारता है। इसलिए स्प्रिंग को अगर आपको अपने हिसाब से चलाना है तो स्प्रिंग का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, उसको मोड़ दीजिए। जब थोड़ी देर मुड़ा रहेगा तो मुड़ा ही रह जाएगा, वो दोबारा से फोर्स नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से इंद्रियों को हमें दबाना नहीं है, मारना नहीं है। इंद्रियों को हमें की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अभी इंद्रियां देख रही हैं भौतिक सुख जो कि क्षणिक है, इन्हीं इंद्रियों को हमें आध्यात्मिक सुख में जोड़ना। जब आध्यात्मिक सुख की तरफ ये मुड़ जाएंगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन आएगी, गाइडेंस आएगी वहां की, आध्यात्मिक सुख भौतिक सुख से कई लाख गुना अच्छा है और परमानेंट है। कोई छीन नहीं सकता आपसे वो सुख। भौतिक सुख आपसे छीनने वाले बहुत लोग हैं,
और कुछ नहीं तो मृत्यु सर्वस्य हरणाम, मृत्यु तो सब कुछ छीन के ले जाने वाली है एक दिन हम सब, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारा पैसा, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बैंक प्रॉपर्टी, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारी कार, जिस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं वह जमीन, कोई भी चीज जिसको मैं अपना कहता हूँ, मृत्यु सर्वस्य हरणाम, एक दिन वो मृत्यु सब मुझसे छीनने वाली, और मेरे साथ नहीं है, सबके साथ होने वाला। लेकिन क्या हम लोग भगवत गीता के अनुसार मूर्खता करते हैं कि बचा के रख ले, बस दबोच के रख ले, सब चीजें हमारी हैं, और इंद्रियों के हिसाब से हम लोग चलते हैं और वहीं धोखा खा जाते हैं, और इसलिए दुख उठाते हैं। इसलिए जीवन में दुख आते हैं जब हमसे वो चीज छीनी जाती है, तो दुख का कारण बनती है। इसलिए 10वें श्लोक में पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, भगवान ने बताया था युक्त वैरागी बनना है। युक्त वैरागी अर्थात छोड़ना नहीं है कुछ भी, इन्हीं की जंगल चले जाएं, मन को मारने लग जाए, नहीं, मन को ट्रेनिंग देनी है कैसे कृष्ण में बने हो, किस तरह से कृष्ण की कीर्तन में जाओ, कृष्ण की बातें सुनो, कृष्ण के बारे में श्रवण करो, कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का संकीर्तन करो। जब कृष्ण को अपना समझेंगे और मन में भाव आ जाएगा कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, मेरी समस्त चीजें कृष्ण की हैं और कृष्ण की सेवा के लिए हैं, तो इसे कहते हैं युक्त वैरागी। सब कुछ होते हुए भी वैरागी। तब आप चाहे नौकरी करें, चाहे अपनी गृहस्थी का पालन करें, चाहे अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें, सेंटर में कृष्ण रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अभी नहीं तो अगर कृष्ण सेंटर में नहीं होंगे तो सपोज करिए 4 व्यक्तियों की फैमिली है, माता पिता और 2 बच्चे। अगर चारों इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, चारों अपनी इंद्रियों के हिसाब से नाच रहे हैं, यानी कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो सबका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अलग है। पति का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अलग है। पति चाहता है जी मैं अपने फ्री टाइम में क्लब में जाऊं, पब में जाऊं, इंजॉयमेंट वाली लाइफ जीऊं, कोई टेंशन ना हो मेरे पास, ना घर की टेंशन ना बाहर की टेंशन, आई वांट टू एंजॉय, या फिशिंग पे चला जाता हूँ या फिर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूँ। वाइफ का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अलग है। मैं किसी का वाइफ सोचती है कि मैं शॉपिंग पे जाऊं, कोई हस्तक्षेप ना हो, जितना शॉपिंग करना चाहते हैं शॉपिंग करूँ, कोई टोकने टोकने वाला ना हो, या अपना कोई किटी पार्टी या पार्टीज में चले जाती हूँ, तो कोई ना मेरा पति ना मेरे बच्चे, उस समय कोई ना हो, उस समय मैं अपना इंटरेस्ट अपना एंजॉय करूँ, तो उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अलग है। बच्चों का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अलग है। बच्चों के हाथों में मोबाइल है, बच्चे देख रहे हैं जी हाँ मोबाइल में गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बच्चों को ना माता पिता से मतलब है ना पूरे संसार से मतलब है। उनकी दुनिया सिर्फ मोबाइल और टीवी पे सिमट के रह गई। जब तक मोबाइल और टीवी सामने चल रहा है तब तक उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट वो है। टीवी जरा सा बंद कर दें, मोबाइल ले लें हाथ से, तो एकदम बौखला जाते हैं बच्चे, देख क्या हो गया, दुनिया खत्म हो। तो बच्चों का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो 4 लोग, चारों का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अलग उनकी इंद्रियों के हिसाब से। तो इंद्रियों का प्रेशर तो सभी पे लग रहा है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, तो इसलिए क्लैशेस हैं। जब कृष्ण सेंटर में आ जाते हैं, सबके घर में हमारे अगर सेंटर में कृष्ण आ गए, तो पति भी जो काम कर रहा है उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कृष्ण है कि मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करूं, जो भी करूं। घर में जो वाइफ है वो भी, उनका जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कृष्ण है, तो वो भी सेंटर ऑफ, उनका भी सर्कल का सेंटर वही है कृष्ण। अभी तक तो 4 डिफरेंट सर्कल थे, आपने देखा ना, 4 डिफरेंट सर्कल थे, सबके सेंटर अलग अलग है। जब कृष्ण सेंटर में आ गए तो पति का सेंटर भी वही है, कृष्ण संतुष्टि। वाइफ का सर्कल का सेंटर भी वही है, कृष्ण संतुष्टि। बच्चों को भी वही ट्रेनिंग मिली है, तो बच्चों का भी सेंटर वही है कि किस प्रकार कृष्ण प्रसन्न हो। चारों लोगों का सेंटर एक जगह इकट्ठा हो गया। अब आप मुझे बताएं कौन सी फैमिली सुखी होगी? कोई है हमारे बीच में जो बता सकते हैं? जिनके घर कृष्ण सेंटर में है। धन्यवाद माता जी। जिनके घर में सेंटर एक है कृष्ण, वो सुखी है। इस संसार की कोई और चीज सेंटर एक नहीं कर सकती।
जब तक सेंटर अलग अलग है, सबके सुख का दृष्टिकोण अलग अलग है उनकी इंद्रियों के हिसाब से, तब तक घर में क्लैशेस हैं, अलगाव है, बिलगाव है, अफरा तफरी मची हुई। जब सेंटर में कृष्ण आ जाते हैं तो अपने आप सब लोग सब कुछ संकुचित हो जाते हैं। तो यही चीज भगवान सिखा रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन को, मेक मी योर सेंटर ऑफ लाइफ। उसके लिए इंद्रियों को दबाना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा। थोड़ा दबाना क्या, मेरी तरफ मोड़ना पड़ेगा। मेरी तरफ मोड़ोगे तो क्या होगा, निष्काम कर्म योग करना सीख जाओगे, और निष्काम कर्म योग जब करोगे तो रिएक्शन लगने बंद हो जाएंगे कर्मों के, और भगवान को मुझे प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो जब तक सेंटर अलग अलग है और इंद्रियों के हाथों नाच रहे हैं, तब तक कर्म का रिएक्शन भी लग रहा है, और रिएक्शन के साथ दुख और सुख भी आ रहे हैं, और सुख दुख में ही हम हैरान हो जाते हैं, अरे आज वो चला गया, अरे आज वहाँ वो उसकी मृत्यु हो गई, अरे आज वहाँ सुख खत्म हो गया, अरे आज मेरा बिजनेस लॉस हो गया, आज मेरी ये संसार के दुख कभी खत्म होने वाले ही नहीं है। एक दुख खत्म होगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा, और इंद्रियां अपने हिसाब से आपको सुख और दुख का अनुभव कराती रहेंगी। जो चीज इंद्रियों को अच्छी लगेगी उसका सुख का अनुभव हो जाएगा, जो चीज इंद्रियों को बुरी लगेगी उसका दुख का अनुभव हो जाएगा। इसी दुख और सुख के ड्युअलिटी को भगवान ने खत्म किया है। सम दुख सुख, जो हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में ही, जो इन सुख दुख के द्वंद्वों को मौसम का आना जाना समझते हैं, वो सुखी रहते हैं, वो योगी है। अगर आपको ध्यान रहा हो, ये हम पढ़ चुके हैं, भगवान ने इसको मौसम का आना और जाना कहा है। जिस प्रकार सर्दी आती है फिर गर्मी आ जाती है, फिर सर्दी आ जाती है, फिर गर्मी, इसी प्रकार से जीवन में सुख दुख तो आते ही रहेंगे। जो उसमें धीर रहता है, विचलित नहीं होता, वो व्यक्ति सुखी हो जाता है, और जो धीर नहीं रह पाता उसको हल्की सी परेशानी परेशान कर देती। तो इस ज्ञान को लेते हुए हम अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, 6ठे अध्याय तक पहुंच गए हैं। 6ठे अध्याय के 10 श्लोक हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे भगवत गीता को। ग्यारहवां और 12वां श्लोक एक साथ है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्य अध्योत्मात्मविशुद्धये। अब यहाँ से भगवान जो अष्टांग योगी है, जिसने अष्टांग योगी वाला प्रोसेस पकड़ा है, अभी तक भक्ति योग की बात प्रारंभ नहीं करी है भगवान ने। भगवान अभी तक सकाम कर्म, निष्काम या कर्म, ध्यान योगी, और अब अष्टांग योगी की बात कर रहे हैं इस समय। तो अष्टांग योगी को क्या क्या करना चाहिए, यहाँ से प्रारंभ होता है। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये उसके लिए यम की बात हो रही है, यम नियम। पहला अब हम 8 प्रोसेस देखेंगे योगाचरण के, यम नियम ध्यान प्राणायाम और अंत में समाधि तक भगवान समझाएंगे। तो ये यम की बात हो रही है कि क्या उसे वर्जित करना, क्या उसे करना है। जिसने अष्टांग योग को पकड़ा है, जो योगी बनना चाहता है, एकांत स्थान में चला जाए, भूमि पर कुशा बिछा दे, मृगछाला ढक ले, वस्त्र को बिछाकर उस पर आसन जमा कर, ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा, पवित्र स्थान पर आसन होना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक योगी उसमें बैठ जाए, ना विचलित हो, ना मन से विचलित हो, ना इंद्रियों द्वारा विचलित हो, और ना कर्मों द्वारा विचलित हो। ये 3 प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस से भगवान बोल रहे हैं। मन में द्वंद आ जाए,
जैसे कोई योगी बैठा है, एकदम से मन में ख्याल आ गया, ऐसे आमतौर पे हम जैसे आम लोग नहीं कर सकते, जो गृहस्थी व्यक्ति है। अगर मन में आप ध्यान लगा के बैठ भी गए तो तुरंत मन में ध्यान आएगा, अरे गैस पर दूध तो नहीं रखा हुआ है, कहीं उबल तो नहीं जाएगा, या बच्चे क्या कर रहे हैं अपने कमरे में, या मेरी कोई मेल तो नहीं आई हुई है इम्पोर्टेंट, तो मन में हजारों ख्याल आ जाएंगे तुरंत, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं मन में कुछ भी ख्याल क्यों ना आए, आपको विचलित नहीं होना, इंद्रियों से विचलित नहीं होना। ध्यान लगा के बैठे, कान में तभी कुछ मधुर संगीत सुनाई दे गया किसी मूवी का, तो एकदम से अट्रैक्शन हो गया, अरे वो मूवी तो बड़ी अच्छी मूवी हमने देखी थी, उसका म्यूजिक चल रहा है, तुरंत खत्म। तो योगी को इन सबसे बचना है। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद समझाते हैं परपट में, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। शिला प्रभुपाद की जय। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रभावित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्य के लिए संभव नहीं। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है मन को विचलित करना। अतः ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 3 बार जोड़ दे के बात ये कही गई है। किसी संसार में, इसी भौतिक युग में ही अगर किसी बात को 3 बार जोड़ दे के कहा जाए तो मतलब उससे ऊपर कोई योग ऑथेंटिक बात है ही नहीं। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म नारदीय पुराण में जो श्लोक आता है उसमें 3 बार जोड़ दे के बात किया गया है, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में और कोई साधन नहीं, दूसरा मार्ग नहीं है, और कोई दूसरा साधन नहीं है, और कोई दूसरा साधन नहीं है भगवत प्राप्ति करने का। There are so many yoga processes of starting sakam कर्म से start, sakam कर्म, निष्काम कर्म, ध्यान योग, अष्टांग योग, any process you apply, लेकिन हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 बार 3 टाइम्स जोड़ दे के बात कही गई है। तो इस चीज का हमें समझना चाहिए। यहाँ पर एक बात और वर्णन हो रही है कि किस प्रकार से योगियों को सब कुछ घर बार त्याग के जाना पड़ता है, लेकिन घर बार छोड़ के चले भी गए, वहां जाके मन में आपने घर गृहस्थी छोड़ दी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, जाके बाबा जी बन गए। और बाबा जी बनने के बाद क्या कर रहे हैं? बाबा जी बनने के बाद एक जरा से मन की विचलता ने आपको डगमगा दिया और आप भाग गए। क्या फायदा हुआ घर गृहस्थी छोड़ने का? तो इसलिए कलयुग में उस चीज की मनाही है। इसलिए आप देखते हैं कई ऐसे योगी ढोंगी साधु बाबा हैं आज के समाज में जिन्होंने सनातन धर्म का नाम खराब किया है। बाबा वेश में या या संत वेश में होने के बाद भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे, और समाज का भी बुराई का भी पतन होता है। जो उनको फॉलो करता है उनका तो होता ही है पतन। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचना है। और यहाँ भगवान बड़ी सरल विधि कह रहे हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठ के कीर्तन करिए बस अपने परिवार के साथ भगवान के शुद्ध नाम का। यही आपको भगवान से प्राप्ति करा दे। 13 और 14 कोई पढ़ना चाहेगा? आप श्लोक पढ़ेंगे, मैं तात्पर्य पढ़ूंगा। हाँ ठीक है। श्लोक में समम काय शिरो ग्रीवम
धारयाञ्चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतधीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तौ युक्त आसीत मत्परः। पढ़िए प्रभु। टेक्स्ट। योगा अभ्यास करने वालों को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से बहिर्हित विषी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। परपट श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है एंड जो प्रत्येक जीवन के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगा अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इस अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वो निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी की एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्य मैथुन भोग करते हुए तथा योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म नियम में बताया है: कर्मा मनस्य वाचा सर्वास्तु सर्वदा सर्वते मध्यान्तो योग मध्यांतो ब्रह्मचारी पश्चित्रे। सभी कालों में, सभी अवस्था में तथा स्थानों में मनस वाचा कर्म मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करने की ब्रह्मचरित्र व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है और जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने का दृढ़ नियम की शिक्षा देता है। उस ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो, चाहे याग की ज्ञान या भक्ति। जो व्यक्ति हमारे जीवन के विधि विधान का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थी ब्रह्मचारी को संयम मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि वो भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतंत्र ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में 2.59 कहा गया है: विशेष्य विनिवर्तन्ते निराहासे देहिने रसवर्ज रसोपयस पर दृष्टा निवृत्ते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं
भगवत प्रसादन भगवत साधन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्णा भावनित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी अपनी वृत्त स्मृति तथा अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भगवता 11.2.37 कथन है, भयम द्वितीय याभिनिवेशोते रस्या इशु पशुते से विवोप्रस्य समति। कृष्ण भावना भावती व्यक्ति की योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंततः करण में भगवान के दर्शन पाना है। अंततः कृष्ण भावना व्यक्ति पहले से ही समस्त योगी से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगी विधि के नियम तथा कृति लोकप्रिय योग समिति से भिन्न है। हरे कृष्णा। क्षमा चाहूंगा प्रभु जी, थोड़ा। धन्यवाद प्रभु, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने, और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये तात्पर्य भी है। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, जो ध्यान योगी है, जो जंगल में सब छोड़ के बैठा है, अपना भजन साधन में लगा हुआ है, उसका मन उसे दमन करना है, इंद्रियों को दमन करना है। और सबसे बड़ा जो माया देवी का सेनापति है, जो संसार के बांधने का काम करता है, वो है काम आकर्षण, जिसे हम इसलिए संसार को मैथुनागार भी कहा गया है। मैथुनागार जो कि यहाँ प्राधान्य क्या है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु है मैथुन अगार, इसलिए इसका नाम पड़ा। इससे भी बचाने की शक्ति भक्ति योग रखता है। यहाँ हमने आपने ध्यान दिया हो कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जहाँ अन्यों को विषय भोग में दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत स्वादन के कारण इंद्र तृप्ति में स्वतः विरक्त हो जाता है। तो अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो योगी की हम बात सुन रहे हैं, इस योगी में जो वर्णन हुआ है, इन लोगों को अलग से प्रयास करना पड़ रहा है, मन को दबाना पड़ रहा है, मन को अपने कंट्रोल करना पड़ रहा है, ताकि वो इंद्र तृप्ति में लिप्त ना हो या किसी प्रकार से भी गलत काम में ना प्रवृत्त हो जाए। लेकिन इतना दबाने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते, और साधु चोला पहनने के बाद भी गलत कामों में लिप्त हुए पाए जाते हैं। वहीं भगवत भक्त जो है, वो भगवान के लिए कार्य करता हुआ भी स्वतः अपने आप विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए है। अच्छा, इसका जो रस, जो स्वाद उस भक्त को मिल रहा है भगवान के लिए काम करने के लिए, उसका ज्ञान उस भक्त को ही होता है। संसार के कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि इसको टेस्ट क्या मिल रहा है भक्ति में। इसलिए कई लोग हैरान होते हैं हमें देख के, जब ऑफिस में कहीं पर भी तुम लोग तिलक लगाते हो, तुम लोग कृष्ण कृष्ण करते हो, क्या मिलता है तुम लोग? क्या वही सब सड़कों पे नाच रहे हो? सड़कों पे आपके हरे कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले सड़कों पे कीर्तन निकालते हैं, क्या आपको वो सब इंटरेस्ट लगता है, एंजॉयमेंट लगता है, उसमें क्या मजा आ रहा है? तो वही यहाँ देखिए भगवान वर्णन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान ही नहीं होता। तो जो अभक्त है वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि भक्त को भगवान कृष्ण के लिए काम करते समय क्या सुख का अनुभव हो रहा है। ये करने के बाद, भक्ति करने के बाद ही व्यक्ति पता लग पाता है। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो जितने भी ये निम्न सुख हैं वो हमें आकर्षित करे रखेंगे अपनी तरफ, और अब उसी में ही फंसे रहेंगे। तो ये भगवत गीता यहाँ पर हमें शिक्षा दे रही है, किस प्रकार से निम्न सुखों के बंधन से निकला जाए, कैसे यहाँ से निकला। इसलिए जो भक्त समाज है, वहाँ बचपन से ही बच्चों को सही ट्रेनिंग दी जाती है गुरुकुल में। पहले जो गुरुकुल प्रथा थी उसमें यही सिस्टम था कि बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाए। एक ब्रह्मचारी के बारे में कहावत है। कहावत क्या है? शास्त्र वर्णन करता है, ही 75% लिबरेटेड, मुक्त है अगर वो ब्रह्मचारी जीवन उसने बिताया है। अगर वो भक्ति नहीं भी करता है
अगर उसने अपने जीवन में भक्ति नहीं करी, भगवान का पूजा पाठ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो 75% मुक्त है वो। उसे खाली 25% ही अपनी भक्ति के लिए प्रयास करना है, देन ही विल बी लिबरेटेड, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का ज्ञान बचपन से ही देना बहुत जरूरी है हमें अपनी संतानों को। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको बचपन से ही ब्रह्मचर्य का ज्ञान कराएं, नहीं तो बचपन इतना कलयुग, इतना जटिल कलयुग आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी गलत संगत में पड़ जाते हैं या गलत बातें कर लेते हैं और ऐसी बातें करने लग जाते हैं जिनका ज्ञान बड़ों को होता है, उन बच्चों को पहले से पता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं मिला। ब्रह्मचर्य का ज्ञान अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए बचपन से ही यहाँ पर मनन है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु को उसे ब्रह्मचारी बनने का दृढ़ नियम की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, भक्ति या ज्ञान या भक्ति। अगर ब्रह्मचार्य का पालन नहीं हुआ है तो किसी भी योग में सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी काम करने जाएंगे तो ये मन की जो दुर्बलता है ये उसको अपना शिकार बना लेगी। तो इसलिए ब्रह्मचार्य का ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। और सबसे उपयुक्त साधन इस समय संसार में क्या है? भगवान की भक्ति करना, कृष्ण भावना भावित बनना। जंगल तो हम जा नहीं सकते, ना गुरुकुल कई लोग नहीं भेज सकते बच्चों को, तो अपने ही घर में कृष्ण कीर्तन करें, बच्चों के साथ बैठ के 10 मिनट उनसे बोले वो कृष्ण कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, यही उनका जीवन का कल्याण कर देगा। ये यहाँ पे वर्णन मिल रहा है शास्त्रों में। जो पूर्ण कृष्ण भावनावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण भावना भावित होना बहुत जरूरी है। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। और ऐसा जो मन में इतनी दुर्बलता जब आती है इंसान के, तो ही उसके मन में भय का संचार होता है। तो हमारे घर में जो हमारे हमेशा डर लगा रहता है ना मन में, क्या कल आगे घटना क्या घट जाएगी, पता नहीं क्या होगा, कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है, पता नहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारी मृत्यु होगी तो क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारी संतान का क्या होगा, हमारे बिजनेस लॉस हो गया तो क्या होगा। किसी प्रकार की भी एंजाइटी यानी फ्यूचर में आने वाले दुख, या किसी प्रकार का भी डिप्रेशन, पास्ट में कुछ भी घटना घटी है आपके साथ, उसका भय आपके मन में है, हर प्रकार की एंजाइटी और हर प्रकार का डिप्रेशन को दूर करने की शक्ति रखता है भगवान के कृष्ण नाम का जप। कृष्ण नाम का जप अगर आप करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट उनके नाम का कीर्तन करते हैं, तो यहाँ तो धीरे धीरे हम कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण के ऊपर निर्भर होंगे। और जब पूर्ण रूप से निर्भर होना सीख जाएंगे तो हर प्रकार का भय हमारे मन से निकल जाएगा, नहीं तो ये भय ही जीने नहीं देगा। तो एक श्लोक हम आज और ले पाएंगे, फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं। कोई माता जी में से कोई 15वां श्लोक पढ़ना चाहेगा? हमारे तरफ माताजी पक्ष में जो भक्त हैं वो माताजी भक्त, वो उनका थोड़ा लेस पार्टिसिपेशन रहता है, तो मैं आज इसलिए खासतौर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई माताजी कोई हो हमारे बीच में जो पढ़ना चाहें। भगवान की वाणी है, देखिए भगवान की वाणी स्वयं भगवान ने शब्द कहे, इनको बोलने में किसी प्रकार की संकुचितता या आलस मत, ये मन का ही दबाव है जो आपको बोलने नहीं दे रहा है। दिस इज राइट टाइम टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम योर माइंड। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, समय नहीं तो भी निकल रहा है। युज्यनैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थापमधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, उसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है।
जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक है होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां ना सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उनके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा, मच्चित मत्परः मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोका एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवत धाम में नित्य गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। वेदों में श्वेताश्वतरोपनिषद में 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल तथा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। तो सभी को समझ में आया होगा, बड़ा स्पष्ट श्लोक है ये। आज के समय में जो योग चल रहा है, योगा जो हम जानते हैं, वास्तव में वो एक प्रकार का शारीरिक कर्तव्य है भगवत गीता के अनुसार, जो कि उसका असल उद्देश्य नहीं है। योग का असल उद्देश्य यहाँ भगवत गीता बता रही है क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति करना। भगवत धाम की प्राप्ति योगाभ्यास द्वारा करी जा सकती है, अगर ध्यान से यम नियम ध्यान प्राणायाम समाधि स्थिति तक पहुंचा जाए। लेकिन जनरली जो आम जनता है, कलयुग के प्रभाव में आने के कारण खाली प्राणायाम या आसनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करती है। आसन एक स्टेप है योगाभ्यास में, लेकिन इसी के बलबूते पे आज के समाज में लोग पैसा कमा रहे हैं और उसी के लिए आकर्षित है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। बस शरीर को कितना भी स्वस्थ रख ले, एक दिन तो ये धोखा देने वाला है सभी को। और जिस दिन ये धोखा देगा, उस दिन अगर हमने भगवत भक्ति नहीं करी, भगवान का ध्यान नहीं करा, तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमारे गुरु महाराज भजन गाते हैं, आया था हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो भगवान धाम करने के लिए हम भगवत भजन करने के लिए हम संसार में आए थे, लेकिन माया के चक्कर में जो दाम है यहाँ की, जो पैसा है, उसके चक्कर में पड़ गए, वो मीठे लगे, दुविधा में दोनों चले गए। क्योंकि माया तो कभी हमारी बन नहीं पाएगी, कितना ही मेहनत क्यों ना कर ले, कितना ही मशक्कत क्यों ना कर ले, कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आज हमने इतना पैसा कमा लिया, बस हम सुखी हैं, संतुष्ट हैं। वो संतुष्टि कभी नहीं आ पाएगी। तो माया कभी हमारी बन नहीं पाएगी। भगवान राम को अपना कभी बना नहीं पाए, क्योंकि समय नहीं मिला माया के चक्कर में भगवान की भक्ति करने में या कृष्ण बनने में। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो दोनों चले जाएंगे, वापस संसार में फेंक दिए जाएंगे। ये हो रहा है असल में, इसलिए इससे कुछ जागृत होना बहुत आवश्यक है, शास्त्र दृष्टि से होना बहुत आवश्यक है। और वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप योगाभ्यास का चयन करते हैं, अष्टांग योग का चयन करते हैं, तो सर्वोपरि क्या करना है, आज के श्लोकों में हमने सीखा, घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में जाना है, वहां जाके आसन जमाना है, अच्छे से एकदम कुशाग्र पे बैठकर एकदम सीधे होके गर्दन सीधी रख के आंख को नाक के अग्रभाग पे देखना है,
ये हमने पढ़ा था ना पिछले श्लोक में। अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं आपको खुद दिखा देता हूँ किस प्रकार से उन्होंने यहाँ वर्णन आया है। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। नाक का अगला सिरा योगाभ्यास वाले को देखना होता है। आगे आगे भगवान बताएंगे। आंखें ना बंद होनी चाहिए ना खुली, आंखें आधी बंद खुली होनी चाहिए। तो ये योगाभ्यास करने का तरीका है। और इसके बाद करते करते वो समाधि स्थिति पर आएगा। अगर उसने भगवान पे ध्यान केंद्रित किया है तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बीच में ही अगर मन विचलित हो गया, बीच में ही कुछ, कितने सारे योगी हुए हैं, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, जैसे विश्वामित्र जी, देखिए कितने बड़े योगी थे, इतने बड़े प्रकांड योगी थे विश्वामित्र कि उन्होंने नारियल से इंसान बनाने प्रारंभ कर दिए थे। नारियल में आप कभी छीले उसको तो उसके अंदर आपको 3 होल दिखते होंगे, काले धब्बे जो होते हैं। 2 आंख और 1 नाक का निशान बना दिया था उन्होंने नारियलों में। और नारियल से इंसान बनाने की शक्ति उनमें थी। लेकिन इंद्र ने देखा कि ये तो बहुत शक्तिशाली योगी है, उनको तुरंत डगमगाने के लिए मेनका को भेज दिया। और मेनका के जैसे ही पदार बिंदु यानी कि घुंघरू सुने, खाली सुनने मात्र से इतने प्रकार की 60,000 साल तपस्या करी थी उन्होंने। 60,000 साल कम नहीं होते। 60,000 साल योगी बन के तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मेनका के खाली घुंघरुओं की आवाज से उनका मन विचलित हो गया। मेनका से शादी करी, फिर कई जन्मों तक मेनका के साथ रहे, कई जन्मों, कई युगों तक। उस समय तक बताया, वर्णन आता है शास्त्र में, कई समय तक मेनका के साथ रहे। एक समय जाके उनको आभास हुआ, अरे मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। बड़े क्रुद्ध हुए एकदम से कि मैंने क्या किया, मेरी सारी योग शक्ति समाप्त हो गई। तब तक मेनका भी उनको टाटा बाय बाय करके जा चुकी थी। दीज आर हेवनली प्रोस्टिट्यूट्स। जो मेनका, रंभा जितनी भी हैं, ये इंद्र उनको यूज करते हैं डगमगाने के लिए किसी योगी ध्यानी को। और फिर 60,000 साल तपस्या करी, फिर से तपस्या करके फिर वही अर्जित करा उन्होंने विश्वामित्र जी ने। तो मन को कंट्रोल करना, आज ही वर्णन आया है, बहुत मुश्किल है। इस युग में खाली एक ही तरीका है, कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण की शरण में रहें, कृष्ण के नाम का जप करें, तभी मन कंट्रोल हो सकता है। किसी योग साधना के बल पर जंगल जाके किसी योगी ध्यान मन के मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, खासतौर से इस युग में। तो जिसको अपने मन पे लगाम कसनी है, उसे कृष्ण की शरण में आना ही पड़ेगा, उसे भगवान के नाम का जप करना ही पड़ेगा। और जो नहीं चाहता है उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। जिसको कंट्रोल करना है उसके लिए ये एक ऑथेंटिक प्रोसेस है इस युग का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। यही हमने आज सीखा आज के श्लोक में कि हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो इस युग में खाली इस श्लोक को आप याद रखें, नोट कर लें, कहीं लिख लें, और इसको हमेशा ध्यान रखें कि कैसे मुझे हरि का नाम जप करना है। मेरे मोक्ष का एकमात्र साधन यही है। हरे कृष्णा। आज की कथा को हम ये विराम देते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो आज की कथा से रिलेटेड या कुछ और, हरे तो कृष्ण। हम 10 मिनट उस पर चर्चा कर सकते हैं। जी, संडे को टेंपल में, सेंट लुइस टेंपल में इवेंट है, मेल आया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या करें प्रभु, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया। संडे को टेंपल में इवेंट है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ कमिंग संडे या कमिंग संडे, कल। ये पूरा ही महीना जो है बहुत ही शुद्ध महीना है और बहुत ही पवित्र। इसमें कई सारे इवेंट्स पिछले हफ्ते जा चुके हैं, तो मैं एक मिनट कंफर्म करता हूँ संडे को क्या है।
आपने बोला संडे को प्रभु, मुझे किन प्रकार ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ आपके सामने थोड़ा सा। सॉरी, मेरी तरफ से कंफ्यूजन था। आई थिंक नॉर्मल प्रोग्राम है संडे के दिन। आई थिंक टेंपल खुल गया है, शायद मुझे आइडिया नहीं था उसका। हाँ, वैसे टेंपल खुल गया है, संडे से टेंपल खुल रहा है, और ये मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही वर्णन किया था। यहाँ पर जो सेंट लुइस में रहते हैं वो मंदिर आ सकते हैं, और मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। परिवार सहित आए तो बहुत अच्छा है, सभी को लाभ मिलेगा। तो कल वैसे कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में थोड़ा सा जैसे कि ये बहुत अच्छा लिंक है, आप अपने पास रख सकते हैं, purebhakti.com रिसोर्सेज वैष्णव कैलेंडर या वैष्णव कैलेंडर भी डालेंगे तो वहाँ पे आपको पूरे महीने का लेखा जोखा थोड़ा मिल जाएगा, क्या इसमें क्या पवित्र दिन है, कौन सा किस दिन एकादशी है, इससे आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगली एकादशी 26 तारीख की आ रही है, ये मैं मैसेज भी डाल दूंगा वैसे अपने ग्रुप पर, तो आप ये भी देख सकते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। कोई प्रश्न किसी भक्त का, किसी माता का, आज की कथा से रिलेटेड या कोई और प्रश्न? अगर नहीं तो कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज थोड़ी देरी से शुरू करने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं फिर से। लेकिन आप सब आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, हम कथा बोलने में हमें आनंद आता है, तो इसलिए अच्छा है, आपके योगदान से हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।